क्वेश्चन नंबर 204, माननीय विश्व इस सवाल के बारे में पत्र आया है माननीय कोयला मंत्री जी का। यह सवाल संबंधित है वित्त विभाग से, इसका जवाब वित्त विभाग के माननीय मंत्री देंगे। पहला सप्लीमेंट सर, रिप्लाईज लेट ऑन द टेबल। हाँ, माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, बताया है कि करीब 35 सरकारी उपक्रमों को जो सरकारी इशूज हैं उनको बेचने के लिए किया गया है। क्योंकि पूरे देश में लोगों को शंका है कि कुछ ही घरानों के लिए जितने प्राइवेट सेक्टर के जो है हमारे सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं। तो मानवर हम ये क्वेश्चन करेंगे कि SC ST OBC के लोग जो काम करते हैं, महिलाएं जो काम करती हैं, तो उनके आरक्षण का क्या होगा जब प्राइवेट में जाएंगे? उनकी मेडिकल सुविधा, उनका PF, उनकी पेंशन का क्या व्यवस्था होगी जब प्राइवेट में जाएंगे? क्या सरकारी की तरह वहाँ भी बहाल रहेगी प्राइवेट में जाने पर? धन्यवाद निशांत, धन्यवाद। माननीय सभापति जी, माननीय सांसद महोदय का प्रश्न गंभीर भी है और जनता से जुड़ा हुआ भी है। और निर्णय जो सरकार ने लिया है वो ये भी तय किया है कि किन किन सेक्टर्स को स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में रखा जाएगा। और उस स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में एटॉमिक एनर्जी हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, या ट्रांसपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन हो, पावर, पेट्रोलियम, कोल, अदर मिनरल्स हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज हो। ये तो सर स्ट्रैटेजिक सेक्टर हो गया, बाकी नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में आएंगे। और जिसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए दिया जाता है या स्ट्रैटेजिक सेल के लिए दिया जाता है, तो सर जो शेयर परचेज एग्रीमेंट होगा उसमें ये तय किया जाएगा कि लोगों का रोजगार ना जाए और उसके अंतर्गत ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना भी है और इस पॉलिसी में भी कहा गया है कि इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगी, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन भी होगा, रोजगार का सृजन भी होगा और इसके कारण एंसिलरी यूनिट्स भी और बढ़ पाएंगे। सर, कुल मिलाकर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और जब सर सब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सुविधाएं भी बढ़ेंगी, सुविधाएं कम नहीं होंगी। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। मानो मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 34 उपक्रम बेचने के लिए किया है। 2014 से अब तक कितने सरकारी उपक्रम जो है इन्होंने देश के हित में और बेरोजगारों के हित में बनाया है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके? आप 35 तो बेच रहे हैं, लोग मतलब रेल से लगा के एयर इंडिया तक आप बेच रहे हैं, लेकिन आपने 2014 से अब तक कितने सरकारी उपक्रम बनाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले? कृपया ब्रीफली, और सवाल है ब्रीफली जवाब दीजिए। सर, जैसा मैंने पहले कहा कि पॉलिसी बहुत क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। स्ट्रैटेजिक, नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, स्ट्रैटेजिक सेक्टर में एक कम से कम तो कंपनी रखनी ही है जो चलानी है, जो देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण भी है। और जहां पर लगता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट के कारण अब ऐसे अवसर है कि वहां पे बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो सरकार को धंधे में रहने की आवश्यकता नहीं। गवर्नमेंट डजंट नीड टू बी इन बिजनेस, सर। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सो दैट इज व्हाई देयर हैज बीन अ वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। थैंक यू। नीति आयोग माननीय मंत्री जी, हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 2 PM।